नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आवधिक आकलन सप्ताह 19 विषय अंग्रेजी कक्षा 2 की, जो कि अर्धवार्षिक आकलन माना गया है। साथियों, ये है शिक्षक संदर्शिका का वह भाग जिसमें हमें 19वें सप्ताह का आकलन बच्चों का ट्रैक करना है, जिसमें बहुत सारे उद्देश्य दिए हैं। उसके साथ में जैसे यहाँ पर उद्देश्य में नामिनी वर्ड, एक्शन वर्ड, वन आर मैनी, कलर मैचिंग, हार्ड एंड सॉफ्ट, बिग एंड स्मॉल, मैच द यंग वंस, अपोजिट वर्ड। इस प्रकार से ये जो है एक पेज पे आया है। इसका दूसरा पेज और है जो कि यहाँ पर दिया है CVC वर्ड। तो CVC वर्ड में CVC पिक्चर वर्ड स्पेलिंग, इसके बाद में सब्सट्रैक्टिव बिगनिंग साउंड, सब्सट्रैक्टिव एंडिंग साउंड। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 2 पेज में पूरा आवधिक आकलन 19वें सप्ताह का दिया है। बाकी सब्जेक्ट में जैसे हिंदी और गणित में 18 सप्ताह में लेना था, लेकिन अंग्रेजी का 19वें सप्ताह में ये जो पेज लगे हैं वह शिक्षक संदर्शिका के 210 और 211 पेज पे लगे हुए। साथियों, इसका हमने कंप्यूटर प्रिंट निकाला है। इसको 2 पेज पे ना ले जाते हुए एक ही पेज पे बनाने का प्रयास किया है। इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं शिक्षक संदर्शिका के अनुसार, तो उसको भी हम देखेंगे, जहाँ पर हमने बदलाव को ट्रैक किया है, सुधार किया है, एडिट किया है। तो साथियों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से कंप्यूटर से पूरा आवधिक आकलन 19वां सप्ताह का ट्रिकर बनाया है। तो ये एक पेज पे आ गया है और इसमें पर्याप्त जगह भी दी गई है जिस पे हम एडिट कर सकते हैं और जो भी हमें लिखना है वो लिख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 बच्चे हैं। तो इसमें नामिनी वर्ड में 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 3 बच्चे को हल करना अनिवार्य था, तभी उसको हम पूर्ण मानेंगे। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने जो है हल किया है, सरल था। अब इसको हम देखेंगे साथियों कि बच्चे को इन सभी उद्देश्यों, इन सभी सवालों के आंसर कहाँ पर करना था, तो उसको भी हम देखेंगे। बच्चे की जो वर्कबुक आई है इंग्लिश की, बच्चों की वर्कबुक में ये कहाँ पर दिए हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज़ को। तो आप बने रहें वीडियो में। अब हम चलते हैं बच्चे की वर्कबुक पर। साथियों, ये बच्चे की वर्कबुक है। बच्चे की वर्कबुक में जो मूल्यांकन कार्यपत्रक लगे हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो बच्चे की वर्कबुक में 219 पृष्ठ से बच्चे की वर्कबुक में मूल्यांकन कार्यपत्रक लगे हैं। ये जो है वह 19वां सप्ताह दिवस पहले दिन, हमें 19वें सप्ताह के पहले दिन इस टेस्ट को लेना है, इस आकलन को लेना है। साथियों, इसमें सबसे पहला जो है वह सही टोकरी के साथ चित्र का मिलान करें। तो ये पहला उद्देश्य था, जिसमें 4 प्रश्न आए हैं, एनिमल, थिंग्स, प्लेस एंड पीपल। तो इनको मिलान करना है बच्चे को, बहुत सरल है। इसके बाद में ये इसमें से 3 अगर बच्चा मिलान कर देता है तो वह सही माना जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न था वो भी एक्शन वर्ड का था। एक्शन वर्ड में जो है यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, जैसे ईट, राइट, जंप एंड वॉक। तो इसमें भी 4 प्रश्न दिए हैं, 3 बच्चे को हल करना था, ये दूसरे नंबर का उद्देश्य है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो है उन चित्रों पर घेरा लगाए जो एक से अधिक है। साथियों, इसमें प्रश्न में कन्फ्यूजन था कि ये जो पूरा है वह एक ही प्रश्न बनता है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें ऐसी दी है, जैसे वहाँ पर आया है कि 3 प्रश्न आए हैं और 2 बच्चे को करना है। हम देखेंगे जरा थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर वन और मैनी के नाम से दिया है, वन और मैनी के नाम से क्वेश्चन आया है, जिसमें 3 प्रश्न दिए हैं। ये मतलब कि ऐसी 3 चीज़ें दी है जिनको बच्चे को गोला लगाना है। अगर वह उसमें से 2 पर भी लगा पाता है तो उसको हम सही मानेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कलर मैचिंग। तो इसको भी आप ध्यान से देख लें, लेकिन कलर मैचिंग वाले में कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट वाला जो आप देख रहे हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एंड बिग एंड स्मॉल, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको भी हम वहाँ पर देखेंगे। अब हम पुनः चलते हैं बच्चे की वर्कबुक पर। तो साथियों, इसमें आप देख रहे हैं 3 ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये फॉक्स है एंड ब्रश वाला है एंड ये गिफ्ट वाला है। तो ये 3 चीज़ें इसे ऐसी है जिसमें एक से अधिक संख्याएं हैं। तो बच्चा अगर 2 पर भी गोला लगा देता है तो वह सही माना जाएगा। इसके बाद कलर द मैच, बहुत ही सिंपल है, बच्चे सभी करेंगे। जिसका जिस कलर से मैच होता है उसको मिलान करना है। ये 4 उद्देश्य हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर मैंने बताया था कि हार्ड एंड
सॉफ्ट एंड बिग एंड स्मॉल। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि प्रश्न जो है एक दिया है जो घेरे के अंदर है वो एक ही प्रश्न बनता है। पांचवा उद्देश्य है सभी नरम वस्तुओं पर घेरा लगाएं। तो अब इसमें जो कन्फ्यूजन ये है कि बच्चा किसे नर्म समझेगा, तो इसका भी थोड़ा सा दिक्कत समझने लायक है। लेकिन इसमें 3 वस्तुएं ऐसी है जो सॉफ्ट हैं। तो जैसे कि ये कागज़ है या फूल है और पानी है, तो इस प्रकार ये 3 चीज़ें सॉफ्ट है, जिसमें बच्चा अगर 2 पर भी सही घेरा लगा देता है तो वह तो पास माना जाएगा, उत्तीर्ण माना जाएगा। उसके बाद में दिया है कि सभी बड़ी जंतुओं या वस्तुओं पर घेरा लगाएं। तो इसमें जो फ्लैग है, झंडा है, उसमें वेल, घंटी पर और अलमारी पर ये बड़ी वस्तुएं दिखाई दे रही है, तो इन पर घेरा बच्चा अगर इनमें से 2 पर भी लगा देता है कन्फ्यूजन, तो वह सही माना जाएगा। अगला प्रश्न जो है वह मिलान करें। तो ये भी सिंपल है, जिसका जो चूजा या बछड़ा है उसके सामने मिलान करना है। काऊ के सामने दिया है, हैन के सामने और कैट। तो इस प्रकार से 221वें पृष्ठ पे लगा हुआ है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। साथियों अब हम देख रहे हैं, तो ये अपोजिट वर्ड पर हम आ चुके हैं। मैच द अपोजिट वर्ड ऑन द पिक्चर। उसके बाद में CBC वर्ड है और आगे का जो दिया है, तो अब पुनः हम देखेंगे बच्चों की वर्कबुक पर कि मैच द अपोजिट वर्ड में क्या है। तो साथियों ये जो प्रश्न आया है 8वें नंबर का उद्देश्य है अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड में जैसे बिग और स्मॉल दिया है, हैवी एंड लाइट दिया है, ड्राई एंड वेट दिया है। तो जो उनके सामने लगता है, जो उनका उचित पिक्चर्स है, उसके सामने मिलान करेंगे। अगला हम CBC वर्ड्स पर आ गए। राइट द लेटर ऑफ द पिक्चर वर्ड इन द करेक्ट कॉलम। तो यहाँ पर जो चित्र दिए हैं उनके सामने ब्लैंक कॉलम दिए हैं। जैसे कि पहला बैग का चित्र है और ऊपर कहीं ना बैग की मीनिंग लिखी है, तो उसको हमें यहाँ पर लिखवाना है। तो बच्चा जैसे 4 प्रश्न दिया है, तो 4 में से अगर 3 का भी लिख देता है तो वह उत्तीर्ण माना जाएगा। तो ये उद्देश्य क्रमांक 9वां था। उसके बाद में अगला जो है, ये एक नया CBC शब्द बनाने के लिए दिए गए CBC शब्द की प्रारंभिक ध्वनि को घेरा लगाएं और सब्स्टिट्यूशन करें। तो इसमें जैसे फैन दिया है, फैन के लिए सामने जो चित्र दिया है उसके सामने AN दिए हैं और VT दिए। तो जैसे वैन है, तो वैन के लिए यहाँ पर क्या आएगा, VAN, वैन बन जाएगा। इसी प्रकार सामने चित्र दिए हैं, जैसे 3rd नंबर पर वेट दिया है इधर, और इधर है एक जेट दिया है, हवाई जहाज़ दिया है। तो उसके लिए कौन सा J या I लगेगा, इस प्रकार से हमें बच्चों को इनको हल करना है, जो कि 223 पृष्ठ पर लगे हैं। अगला जो प्रश्न है, एक नया CBC वर्ड बनाने के लिए दिए गए CB में अंतिम अक्षर को सब्स्टिट्यूशन करें और इसे सही चित्र से मिलान करें। जैसे HU दिया है प्लस GT दिया है, तो इसमें HUT हट और HUG हग, और उसमें हमें सामने दिए पिक्चर्स को मिलान भी करना है। तो जैसे HUT हट करके हमें झोपड़ी से मिलान कर देते, इस प्रकार से बच्चे इनको हल करेंगे। ये 3 प्रश्न है, अगर बच्चा इसमें से 2 हल कर देता है तो सही माना जाएगा। उसके बाद साथियों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम देखेंगे। साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडरलाइन साइड्स वर्ड। अंडरलाइन साइड्स वर्ड में देखेंगे, यहाँ पर 10 प्रश्न वहाँ पर दिए जा रहे हैं। ऐसा कि 10 बिंदु है, जिसमें से बच्चे को 8 यहाँ पर सही करना है। लेकिन हमने जब उसको देखा तो यहाँ पर 7 बिंदु लिए हैं, 10 वहाँ पर नहीं है। जब हम देखते हैं बच्चे की वर्कबुक में, साथियों ये देख रहे हैं आप साइड वर्ड्स, नीचे दिए गए वाक्यों में बॉक्स में दिए गए साइड वर्ड्स को रेखांकित करें। साथियों इस ब्रैकेट में तो ऊपर 10 वर्ड दिए हैं, बट यहाँ पर अगर बच्चा एक एक वर्ड पर अंडरलाइन करेगा तो कम से कम 15 से 20 आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलर देखें, दिस इज़ हेयर बैग, तो दिस भी इसमें दिया है और इस भी दिया है। इसके बाद द रेड कार, फिर दिस इज़ है तो दिस भी दिया है, इस भी दिया है, ए भी दिया है। तो यहाँ कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसलिए हमने जो 7 वाक्य दिए हैं, 7 पिक्चर 7 वाक्य, तो उसको 7 मान करके बच्चा अंडरलाइन करेगा, और 7 में से अगर वह 5 पे अंडरलाइन कर देता है तो वह पास माना जाएगा। इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। और अंतिम प्रश्न ये है कि दिए गए प्रत्येक अक्षर को अपनी नोटबुक में 5 बार लिखें। दिए गए प्रत्येक छोटे अक्षर को अपनी नोटबुक में 5 बार लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं YTGNWQFJ, इनको 5-5 बार बच्चे की कॉपी में हमसे लिखवाना है। तो साथियों
ये कंप्यूटराइज प्रिंट है। इस प्रिंट को आप ब्लैंक और भरी हुई दोनों निकाल सकते हैं, जिसमें ब्लैंक में आप भी इस प्रकार अपने संस्था के बच्चों के नाम लिख के पूरा ट्रैक कर सकते हैं। इसकी ब्लैंक पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस पर टिक करके आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और भरी हुई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी समस्त जो आवधिक आकलन हुए हैं हिंदी और गणित के, उनके वीडियो दिए हैं, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी पीडीएफ डली है, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उन वीडियो में जो करेक्शन हुआ है, जो सुधार हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो साथियों, आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने समस्त साथी शिक्षकों तक शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी आसानी से आवधिक आकलन का काम कर पाएँ। तो साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक